अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। देखिए, प्रायिकता मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई घटना कितने प्रतिशत घटित होने की उसकी संभावना है। संभावना से लीजिए, जैसे कोई एक कॉइन अगर हम उछालें, हवा में एक कॉइन उछाला हमने, कॉइन उछाला या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। तो हेड और टेल ये दो संभावनाएं हो सकती हैं किसी कॉइन को उछालने पर। तो यानी कि परसेंटेज में कहेंगे तो 50% चांस हेड आने के और 50% चांस टेल आने के होंगे। और यदि इसको भिन्न में हम कहें तो ये कहेंगे कि 1/2 जो है वो चांसेस हैं हेड आने के और 1/2 चांसेस हैं टेल आने के। तो यहाँ पर किसी 100% प्रतिशत में कहेंगे कोई भी काम अगर होना ही है तो 100%, और अगर आपको इसी को भिन्न में कहोगे तो एक जो है इसकी प्रायिकता कहलाई जाएगी, संभावना किसी भी काम के घटित होने की। तो ये कहता है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, प्रतिशत में कहेगा तो 100%, और अगर भिन्न में और उसमें कहेगा, भिन्न में कहेगा तो ये एक उसकी जो संभावना है वो 1 है। तो यहाँ पर आपका इसका तीसरा पार्ट सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में DE समांतर है BC के। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो आप समझ ही गए कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, बस ये आप अपने दिमाग में लगा के रखिएगा। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अगला है, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड पार्ट। दिए गए चित्र में DE समांतर BC। अब ये देखिए, आप ये एक्चुअली ये थेल्स थ्योरम का जो है सार है। अगर आपने त्रिभुज पढ़ा है उसमें थेल्स आपको याद होगा, थेल्स थ्योरम है एक। अब थेल्स थ्योरम कहती क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए, आप पूरा प्रश्न समझ जाएंगे। थेल्स थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, उसकी किसी एक भुजा, माना ये वाली भुजा ले लेते हैं, इस भुजा के समांतर कोई एक भुजा है, हो गया। चलिए ठीक है, ABC इसका नाम ले लेते हैं, ABC, और D और E इसके समानांतर है। ये दोनों भुजा आपस में समानांतर हैं, DE और BC, ये वाली और ये वाली भुजा समांतर हैं। तो ये समांतर भुजा जिस बिंदु पर, जिन बिंदुओं पर और दो भुजाओं को काटेंगी, वो बिंदु त्रिभुज के की जो रेखाएं हैं वो बराबर अनुपात में होंगी। जैसे इसमें D और E, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाली भुजा BC भुजा और DE भुजा समांतर भुजा होने के कारण D और E बिंदुओं पर काट रहा है बाकी दो भुजाओं को। तो इससे हमारे पास एक अनुपात निकलता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का अनुपात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बराबर होगा। बस इतना ही तो है। दोबारा से देख लीजिए, ये त्रिभुज था, इसके समांतर ये रेखा खींची, तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात जो है वो इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। खत्म कहानी। तो यहाँ देखिए, अगर इसका नाम A है, B है, C है, D है और E है, तो यहाँ से आपके पास एक अनुपात मिलता है कि AD/DB बराबर क्या होगा, AE/EC। बस ये थेल्स थ्योरम है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब वापस आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। अभी कहता है कि इस फिगर में, ये प्रश्न में जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में AD और DB 2/3 दिया है। देखिए ये वाला फिगर है, ये वाले फिगर की बात कर रहे हैं। मैं दोबारा से बना रहा हूँ, इस तरीके से एक रफ फिगर बना लेते हैं। ABCD और E। ये कहता है कि AD और DB, AD मतलब ये वाला और DB मतलब ये वाला, यानी कि ये AD/DB ये कितना है, ये है 2/3। तो ये किसके बराबर होगा, ये बिल्कुल सेम इसके सामने वाली भुजा AE और EC के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि = AE/EC। और यहाँ पर EC की वैल्यू भी दी हुई है, ये देखिए AE की वैल्यू दी हुई है, AE पूछा है, EC की वैल्यू दी हुई है, तो EC यानी कि इसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ पर आप
बस इस चीज़ को एक दूसरे के सामने रख दीजिए कि 2/3 बराबर है हमारा AE/EC। EC कितना है देखिए, EC है 6। बस सॉल्व हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें, आप जानते ही हैं। AE को यहीं रहने दीजिए, तो 2 × 6/3 बराबर आ गया AE। और यहाँ से 6 दूनी 12, यानी कि इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, AE को पहले लिख रहा हूँ। AE इज़ इक्वल टू, अरे B लिख दिया मैंने, सॉरी। AE इज़ इक्वल टू 12/3। तो AE इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से AE कितना आ गया, 4। कितना आसान प्रश्न था देखिए। तो इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सही है, 1 नंबर में आया। देखिए बोर्ड में इस बार ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024 के लिए। आपको इस बार बहुत मेहनत करनी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ लेके आए हैं उसको बताने का जो तरीका होगा आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और वीडियोस जो हैं वो लगातार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।